श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली बेहद पौराणिक, बेहद पुण्य फलदायी 4 कथाएं जो आपको पूरी रात जागरण में मदद करेंगी। तो आइए सुनते हैं। वैसे तो योग परंपरा में अनगिनत शिव की कहानियां हैं जो तार्किक अंदाज में अमूल्य ज्ञान देती हैं। तो आइए हम सुनते हैं महाशिवरात्रि की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। सबसे पहली कहानी है शिव और बैलगाड़ी की कहानी। यही कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय बाद वह कमज़ोर महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं था। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं उन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली गाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाकों से जाने वाला हो तो हमेशा 2 बैल वाली गाड़ी ही खींचते हैं। जब आप थके हों तो आप कहाँ इस पर ध्यान देते हैं। गाड़ी नज़दीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुआं भी था। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कह दिया। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान उस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए हो? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए, क्या बकवास है? उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो आप जानें। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानते थे। और जो महाशिवरात्रि मनाते हैं आज भी उस स्थान पर इकट्ठे होकर महाशिवरात्रि का आयोजन करते हैं। कथा के अनुसार एक चित्रभानु नाम का शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था।
उसके ऊपर एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुक पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे सिमट में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी ने मठ में ही शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा कि कर्ज कब तक चुका पाओगे। शिकारी ने साहूकार को अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। ऐसा सुनते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया। फिर शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से परेशान हो रहा था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया। थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। अब वह वहीं पर किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग भी मौजूद था। शिकारी विचार बनाते समय जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से शिकारी का शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। कुछ समय बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया और उसने ज्यों ही तीर चढ़ाया, प्रत्यक्षा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा पूरी हो गई। मृगी शिकारी से बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम इस तरह एक नहीं बल्कि 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष अवश्य प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने अपने बाण को ढीला कर दी और मृगी को जाने दिया। अब कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से उससे कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी सफल हो गई। तब शिकारी को देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ शिकारी के पास से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि मुझे अभी मत मारो, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले भी मैं 2 शिकार को खो चुका हूं। मेरे बच्चे घर पर भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। इस पर मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे मेरे बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही सही मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं उन्हें उनके पिता के पास छोड़कर अवश्य वापस आऊंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने से परेशान होकर शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की भी पूजा पूर्णतः संपन्न हो गई। सुबह होने को थी। उसने एक हष्ट पुष्ट मृग को उसी रास्ते पर आते देखा। शिकारी ने सोच लिया था कि इस बार शिकार हाथ से जाने नहीं दूंगा। शिकारी की तनी हुई बाण देखकर मृग ने विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मेरे से पूर्व आने वाली 3 मृगियों को और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी तुरंत मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग की पीड़ा ना सहनी पड़े, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ पल के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें छोड़ दिया, ठीक वैसे ही मुझे भी जाने दो।
मैं उन सभी को लेकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल सा हो गया। अब उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गए और उसने उस मृग को भी जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग अपनी तीनों पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शिकारी ने उस मृग परिवार को जाने दिया, साथ ही उससे अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। तो ये थी महाशिवरात्रि की सभी पौराणिक कथाएं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।